सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B के अंदर आप लोगों को अब नोटिस मिल रहा होगा जिसके अंदर लेट फीस जो है वो तो आपने पोर्टल के अंदर जमा कर दी है, लेकिन जो आप लोगों को अब नोटिस मिल रहा है वो पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 यानी कि जनरल पेनल्टी क्लॉज के अंदर 50,000 रुपीज की पेनल्टी के साथ आपको अमाउंट जो है जमा करने की बात की जा रही है। और ये जो आपको नोटिस रिसीव हो रहा है, ये नोटिस रिसीव हो रहा है फॉर्म DRC 01 में। तो अब सवाल है कि इस नोटिस का अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे, भले ही ये नोटिस इनवैलिड हो, वॉइड हो, जो भी चीज है, आपको रिप्लाई तो करना होगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट DRC 07 इशू कर दिया जाएगा, जिसके लिए फिर आपको अपील प्रोसीजर में जाना होगा। तो अगर आपके पास DRC 01 आया है तो उसका रिप्लाई कैसे करें, कौन से फॉर्म में करें और क्या चीजें आपको इसमें मेंशन करनी है कि GSTR 3B के अंदर पेनल्टी जो है वो गलत है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको जो रिप्लाई करना है वो करना है फॉर्म DRC 06 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, DRC 01 का जो रिप्लाई होता है वो आपको करना होता है DRC 06 में, और किसी भी फॉर्म में आप इसका रिप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, वो आपका इनवैलिड रिप्लाई मान करके डिपार्टमेंट जो है उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि DRC 06 जो है वो आपको फॉर्म यूज करना होगा फॉर द पर्पज ऑफ रिप्लाई। और अगर आपने ड्यू डेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके अंदर ड्यू डेट से रिलेटेड और हर महीने के जो चेंजेस होते हैं जीएसटी और इनकम टैक्स का डिटेल्स आपको मिलता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब आपको जो रिप्लाई देना है उसके अंदर आपको कुछ चीजें को ध्यान उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएसटीआर 3B अगर आप लेट फाइल करते हैं या फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट को क्या चीज फॉलो करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सीबीआईसी ने बता रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रोसीजर दिया गया था कि अ सिस्टम जनरेटेड मैसेज वुड बी सेंड। सबसे पहले 3 दिन पहले यानी कि ड्यू डेट से 3 दिन पहले एक एसएमएस आएगा आपके पास कि आपकी ड्यू डेट जो है आने वाली है, आप अपनी रिटर्न जो है उसे फाइल कर लीजिए। इसके बाद है वंस द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज ओवर। जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो अगर ओवर हो जाती है उसके बाद एक मेल जाएगा और एक एसएमएस जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपनी रिटर्न जो है वो फर्निश नहीं करी है, तो जल्द से जल्द आप अपनी रिटर्न जो है फाइल कर लीजिए। इसके बाद 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो आपके पास फॉर्म जीएसटीआर 3A आ जाएगा और 3A ये बताएगा कि आपने अपनी रिटर्न जो है फाइल नहीं करी है, इसीलिए ये नोटिस जो है इशू किया जा रहा है। और इस नोटिस के मिलने के बाद आप अपनी रिटर्न जो है 15 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्टली आपने रिटर्न लेट फाइल किया है, इसके लिए पेनल्टी लगा दी जाए, ये कहीं से भी सही नहीं होगा। तो उस रिप्लाई में आप इस एसओपी के पॉइंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं जो कि ऑफिसर्स को फॉलो करना है। तो फॉर्म 3A जो आपको मिलेगा नोटिस फॉर नॉन फाइलिंग, उसका कंप्लायंस करते हुए 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न जो है फाइल करना है। उसके बाद इन केस द रिटर्न इज स्टिल नॉट फाइल्ड, 3A आने के बाद भी 15 दिन के अंदर अगर रिटर्न नहीं फाइल होती है तो इसके बाद क्या करेगा टैक्स ऑफिसर? इसके बाद टैक्स ऑफिसर जो है वो अंडर सेक्शन 62 यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वो कर सकते हैं। और उस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को करने के लिए वो कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे आपका जीएसटीआर 2A का डेटा है, आपके अगेंस्ट जो ई वे बिल इशू किया गया है वो डेटा है, या फिर आपके लिए कोई भी आईजीएसटी का इंपोर्ट का डेटा है, यानी कि जो डेटा अवेलेबल है सारे डेटा को यूज करते हुए ASMT 13 के अंदर आपका असेसमेंट करके DRC 07 में ऑर्डर पास किया जा सकता है कि आपने रिटर्न्स जो है नहीं फाइल करी है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से कर दिया गया है, अब आप इसे जमा कर दीजिए।
लेकिन ASMT 13 और DRC 07 इशू होने के बाद भी यहाँ पर ये बताया गया है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, जो मैंने आपको बताया है डिटेल्स कौन कौन सा यूज कर सकता है। जब ASMT 13 यूज हो जाए तब क्या होगा, इन केस द डिफॉल्टर फर्निशेज अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, यानी कि ASMT 13 आने के विद इन 30 डेज आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को दर्शाते हुए अलॉन्ग विथ लेट फीस एंड इंटरेस्ट अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर दी है, तो आपका जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था और जो असेसमेंट ऑर्डर दिया गया था शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन, और वो असेसमेंट ऑर्डर जो है उसे विथड्रॉन मान लिया जाएगा आपके ऊपर आगे, और कोई भी कार्रवाई जो है नहीं करी जाएगी। लेकिन आपने उसके बाद भी अगर रिटर्न नहीं फाइल किया उस 30 दिनों के अंदर, तो ASMT 13 आने के बाद द प्रॉपर ऑफिसर आपसे रिकवरी का जो मोड है वो अपना सकता है, और आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो एज अ रिकवरी आपसे मांग सकते हैं। तो यहां पर जनरल क्लॉज की पेनल्टी 50,000 की जो लगाई जा रही है वो सरासर गलत है, वो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन आपको उसे इग्नोर भी नहीं करना है, आप उसे गलत है ये चीज बताने के लिए रिप्लाई देना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। Above general guidelines may be followed by the proper officer in case of non furnishing of return, यानी कि नॉन फर्निशिंग के केस में ये गाइडलाइंस जो है ऑफिसर्स को फॉलो करना है। इन डिजर्विंग केसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस द कमिश्नर में रिजॉर्ट टू द प्रोविजनल अटैचमेंट। अगर कोई ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है तो वहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो भी किया जा सकता है। और अगर आगे इसके अलावा भी अगर जीएसटी ऑफिसर को ये लग रहा है कि आपका नंबर कैंसिल करना चाहिए क्योंकि आप जो है रिटर्न्स नहीं फाइल करते हैं, तो सेक्शन 29 के अंदर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीडिंग्स है वो भी इनिशिएट किया जा सकता है। तो इस एसओपी के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी 50,000 की लगा करके असेसी को हैरास किया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि जीएसटीआर 3B के अंदर पेनल्टी के नोटिसेस जो हैं वो अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जीएसटीआर 3B क्या होती है, जीएसटीआर 1 क्या होती है, और किस तरीके से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है एज पर रूल 36(4), और भी कई चीजों को लेते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 1 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है। अगर आपने ये वेबिनार अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि किस तरीके से DRC 01 के अंदर 50,000 का रिप्लाई जो है वो देना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।